नमस्कार, मैं हूं बनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। कल जो आंकड़े सामने आए देर रात चुनावों के बाद, वो कहीं ना कहीं जो है परेशान करने वाले थे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मतदाता ने वोट ही नहीं करी, या फिर जो मतदाता वहां पहुंचे वो वोट नहीं कर पाए क्योंकि लिस्ट में उनका नाम नहीं था। ऐसे अनेकों अनेक मुद्दे, बीएलओ उपस्थित नहीं थे, वीवीपैट नहीं था, या फिर लोगों को जो है कैंडिडेट पसंद नहीं आए। क्या कारण है? आज हम पैनल डिस्कशन जो है इसी के ऊपर करेंगे। हमारे साथ जो है प्रबुद्ध लोग यहाँ पर मौजूद है और आप सभी से अनुरोध है, आपका क्या कहना है। ये लाइव करने का कारण यही है कि आप अपने कमेंट्स जो है हमें जरूर बताएं ताकि हम इसके ऊपर जो है और भी डिस्कस कर सके। तो सबसे पहले मैं पैनल में आमंत्रित करती हूँ समाज सेवी हेमंत वशिष्ठ जी हमारे साथ मौजूद है, भाजपा नेता कुलभूषण भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जय श्री राम, एडवोकेट अभय जैन जी जो कि मानव आवाज से हैं वो हमारे साथ मौजूद है, और कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता मनीष खटाना जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज की जो डिस्कशन है वो चुनावों को लेकर हो रही है कि जो आंकड़े सामने आए हैरान परेशान कर देने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है भाजपा नेता कुलभूषण भारद्वाज जी से ही जानना चाहेंगे। सर, 2011 में 63.3% की वोटिंग हुई, 2017 में 55.92% की, और 2025 41.8, तकरीबन 22% का ये जो कमी आई है। क्या कारण मानते हैं आप इसका? देखिए मनप्रीत जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बहुत अच्छे मुद्दे पर चिंतन कर रहे हैं आप। मेरा इसमें मानना ये है कि पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, अब एकदम से जो है वो निगम का चुनाव जी जी। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर एक जो उत्साह था जी वो कहीं कुछ कम हुआ जी। और दूसरी बात ये हुई कि इसमें जो महत्वपूर्ण जो कमी है इसके अंदर वो ये रही कि लोगों के जिस बूथ पर वोट थे, जब वो लिस्ट के अंदर जाकर उन्होंने देखा तो उनके वोट वहां पर नहीं थे जी। इससे लोग लगातार परेशान रहे। लोगों के फोन हमारे पास भी आए और कई सोसाइटी में ऐसा हुआ कि हजार वोट जो है वो अपडेट नहीं हुए जी। कहीं 300 वोट अपडेट नहीं थे। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं इसमें निश्चित रूप से जो हमारे प्रशासन है उसकी कहीं ना कहीं इसके अंदर कमी रही है। हेमंत जी, आपका क्या कहना है इसके ऊपर, ये जो वोट परसेंट इतना ज्यादा गिरा? मैं तो ये समझता हूँ जी कि इलेक्शन फ्रीक्वेंट हुए हैं एमपी के एमएलए के, अगर हम कहें कि उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते तो शायद ये मिस्टेक्स नहीं होती जी। और ये ना तो बीजेपी ना कांग्रेस किसी का दोष नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना था। तो एडमिनिस्ट्रेशन की कार्यप्रणाली क्या रही इसको लेके, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही एक्सप्लेन कर सकता है कि वोटिंग के लिए आपको स्लिप्स, आपको गाइडेंस, आपके बूथ स्टेशंस क्यों नहीं मिले। और एक जो इन्होंने संडे को रखा है तो एक धरा ऐसा बन गया है कि यूथ भी सोचता है यार इतने साल से दे रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट मूलभूत सुविधा में हुई। तो उसको लेके संडे को शायद लोगों ने एंजॉय भी किया है और या फिर गए भी हैं, उनको वहां पे वोट्स देने के लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, उनकी वोट नहीं थे, सेंटर चेंज हो गए, तो इसलिए तकलीफ पाते हुए। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है आई थिंक? हाँ जी, मैं भी गया था हैप्पी मॉडल स्कूल, मेरे को भी यहाँ से 6.5 किलोमीटर जाना पड़ा जी। वहां जाके पता लगा कि मेरा बूथ चेंज हो गया है, बूथ में वहां भी हो गया, तो वहां भी मेरे को वोट नहीं मिली। तो ये एक कारण रहा है कि पब्लिक को फ्रस्ट्रेशन का बहुत सामना करना पड़ा है। कोई हारी बीमारी में गया है, एक शख्स को तो मैं देख रहा था जो ऑपरेशन करा के सीधे वोटिंग के लिए आए थे और देवीलाल कॉलोनी में थे वो। जी जी। में, और उनकी वोट नहीं डल पाई। तो पब्लिक में जिसमें उत्साह भी था तो उनकी वोट ही नहीं डल पाई। तो इसका जवाब तो एडमिनिस्ट्रेशन ही दे पाएगा कि इतने फ्रीक्वेंट आप लोगों ने, अगर इलेक्शन अभी हुए हैं एमपी के, तो वोट्स तो वही थे कॉमन जी, और उसी में रेक्टिफिकेशन की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये वोट ही गायब हो गए। तो इसका जवाब तो सरकार इनसे ले सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन से। खटाना साहब, आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि एडमिनिस्ट्रेशन इनका भी कहना है, इनका भी कहना है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, आपका क्या कहना है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चला कौन रहा है जी, सबसे बड़ी बात। जी जी। एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप तो नहीं चल रहा, एडमिनिस्ट्रेशन को सरकार चला रही है। जब एमपी का चुनाव हुआ वो 6 महीने पहले हुआ, 8 महीने पहले हुआ, साल पहले हुआ। उसके बाद एमएलए का चुनाव हुआ, 2 चुनाव सरकार ने कराए, एडमिनिस्ट्रेशन ने कराए। तो 2 चुनाव जो बच्चा क्वार्टरली एग्जाम दे रहा है, जिसके हर 4 महीने में एग्जाम हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसका सिलेबस तो कम हो रहा है ना जी। 1 साल का एग्जाम एक बार हो रहा है, 1 साल में 3 बार एग्जाम हो। अगर हम 1 साल में तीसरा एग्जाम दे रहे हैं तो 2 क्वार्टर तो हमने तैयारी करी थी,
और तीसरे क्वार्टर में हम बिल्कुल फेलियर होके खड़े हो गए, तो इसका मतलब पहले क्वार्टर में क्या किया था? तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये कहना कि एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी थी, बिल्कुल ठीक बात है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जिम्मेवारी किसकी थी? एडमिनिस्ट्रेशन को चला कौन रहा है? सरकार किसकी है? सरकार को कौन चला रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन सरकार को चला रही है या सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा है? ये सोचने का विषय है। अगर सरकार ये कहती है कि हमारा कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किसी तरीके से कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो वो सरकार क्या चलेगी? अगर लोग जिस तरीके से त्राहिमाम है लोग, और मैं तो कहता हूँ गुड़गांव का चुनाव पूरे वर्ल्ड में एक चुनाव है। अगर हम आज वर्ल्ड के नक्शे पे देखें तो मेरे ख्याल से सबसे पहले गुड़गांव आता है, क्योंकि वर्ल्ड के मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ गुड़गांव में रहते हैं या फिर काम करते हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गुड़गांव हरियाणा का हार्ट है गुड़गांव। और पहली बार डायरेक्ट चुनाव हुआ। लोगों में मोटिवेशन होना चाहिए, लोगों में इच्छा होनी चाहिए कि हम डायरेक्ट अपना मेयर चुन रहे हैं। आज से पहले तो पार्षद चुनते थे, पार्टियां चुनती थी, या उसमें जो भी धांधलेबाजी होती थी, खरीद फरोख्त होती थी, लोगों में उत्साह था कि इस बार डायरेक्ट चुनेंगे। लेकिन बीजेपी ने एक ऐसे मेयर को धरातल पे उतारा कि लोगों को समझ में नहीं आया कि वास्तव में वो मेयर है या वो मेयर नहीं है, वो मेयर बनना चाहते हैं या उसको बनाना चाहते हैं। मतलब उनका पब्लिकली कोई ग्राउंड ही नहीं था। उनको अपना वार्ड का नहीं पता कि मैं कौन से वार्ड से हूं। हमने एक छोटा सा इंटरव्यू किसी पे देखा, उन्होंने कहा जी मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार मेयर बनूं। और इच्छा तो पता नहीं किसकी, मेरी भी इच्छा है मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो इच्छाओं से तो काम नहीं चलता ना, लोगों की इच्छाएं भी तो देखो। मोदी जी मन की बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं आप मन की बात करते हो, आप लोगों की बात कब करोगे, जन की बात कब करोगे? अपने मन की तो शायद ये मन की बात थी कि उन्होंने अपना मन बनाया और ऐसे मेयर उम्मीदवार को उतारा कि लोगों को समझ में ही नहीं आया। फर्स्ट सबसे बड़ी बात, जो एक अट्रैक्शन होता है, जो एक लोगों में एक रुझान होता है कि यार फलाना आदमी जो धरातल पे है, इतने सालों से है, भाई ये काम करेगा, मतलब लोगों की उमंग ही टूट गई। आपका कहना है कि यही कारण रहा वोट परसेंट कम होने का? नहीं, और भी बहुत कारण रहे। वोट परसेंट का हम एक करके उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले परसेंटेज के ऊपर आपका क्या कहना है जान साहब? मैं मनप्रीत जी अभी अपने खटाना जी की बात का जवाब देना चाहूंगा जी कि खटाना जी ने अभी कहा इनको ले देकर मोदी जी सपने में नजर आते हैं जी। अब यहाँ निकाय चुनाव की बात चल रही है जी। अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी मन की बात करते हैं। अरे मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री तो आज तक देश को मिले ही नहीं है। और रही बात जो है मेयर की, जो बात कर रहे हैं ये लोग, अभी ये कह रहे हैं कि ऐसा मेयर था, ऐसा प्रत्याशी था, तो अभी 12 तारीख को परिणाम आएगा ना। इनकी जो कांग्रेस पार्टी की जो मेयर प्रत्याशी थी वो स्वयं कह रही थी कि कमल के फूल का बटन दबाइए आप। स्थिति ये थी। इनके पास वार्ड के अंदर जो है, अब आप देखिए इनकी जो कांग्रेस की जो मेयर प्रत्याशी वो भाजपा से गई प्रत्याशी, इनके पास प्रत्याशी नहीं थे। इनके पास जो है अपने वार्डों के अंदर, इनके जो 22 नंबर वार्ड से जहां से हमारे साथी जीते विकास यादव जी, वहां पर जो इनके कैंडिडेट थे वो मैदान छोड़कर भाग गए। हम वहां पर निर्विरोध चुन लिए गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों के अंदर भाजपा के प्रति, भाजपा की जो नीति है उसके प्रति लोगों के अंदर बहुत अच्छा अपनापन है, इसलिए लोग बार बार भाजपा को चुनते हैं। और जो बात कर रहे हैं मेरे साथी कि स्थिति क्या रहेगी, तो 12 तारीख को परिणाम आ जाएगा। मेरे भाई बहुत बुद्धिजीवी हैं और भाजपा के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मैं बड़ी इज्जत और सम्मान करता हूं। मेरे भाई ने कहा कि जो इनकी मेयर प्रत्याशी थी कांग्रेस की, वो भाजपा से आई। भाजपा से पहले तो वो कांग्रेस में ही थी। और जब 2014 में जब इलेक्शन हुए तो सारे के सारे जो कैंडिडेट थे, एमएलए के, एमपी के, सारे तो कांग्रेस ही थे। आपके पास तो एक आदमी भी नहीं था। जो लोग ये कहते थे कि हम 50 साल से दरी बिछा रहे हैं, आप उठा लीजिए, धर्मवीर जी को उठा लीजिए आप, और दुनिया भर के जितने भी नेता थे वो सारे हमारे थे। मेरे भाई ने एक और बात कही कि वार्ड नंबर 22 से, बिल्कुल ठीक बात है। अरे भैया भाजपा का काम क्या है? ईडी और सीबीआई डर दिखाया, बेचारा बैठ गया। जो आदमी चुनाव लड़ रहा था, जिस आदमी को पार्टी ने टिकट ये 12 तारीख को बोलेंगे कि जो आदमी खराबी है। नहीं, ये बात 12 तारीख को कहेंगे कि कांग्रेस के प्रत्याशी, आप देखना, वो एक कह रहे हैं कि ईडी का, बताइए वो निगम पार्षद का चुनाव है, वो एक गरीब व्यक्ति था जो लोगों के बीच में रहता था। उसका चुनाव लड़ने की इच्छा थी, उसने पार्टी को अपना आवेदन दिया। पार्टी ने उसकी तहकीकात करी कि पुराना वर्कर है, लोगों से जुड़ा हुआ है, ग्रास रूट पे काम कर रहा है, उसको टिकट दी। हमने भी उसकी वकालत करी, लेकिन आपने दबाव, वो छोड़कर भाग गया। आज की डेट में बीजेपी के सामने के लिए तो वो गुदा चाहिए जी, अच्छे भाग गए, बड़े भाग गए। आप देखिए सिंधिया जी जिनको महाराज के नाम से जाना जाता है, महाराज जी भाग गए। आप गलत बेचारा एक छोटा सा पार्षद की तो मियाद ही गए। कल से हम गुड़गांव निकाय पे फोकस करें। जी जैन साहब, आपका क्या कहना है इस वोट परसेंटेज के ऊपर जो गिरा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं
प्रजातंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आपका एक आम आदमी का वोट का अधिकार। और अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी से जो सज्जन बैठे हैं, कांग्रेस से जो बैठे हैं, इतने महत्वपूर्ण इश्यू को लेकर डिस्कस नहीं कर रहे, कहीं और इश्यू को डाइवर्ट कर दिया। मतलब ये प्रजातंत्र को स्ट्रॉन्ग करने की बात आज भी नहीं कर रहे। दोनों ही पार्टी उतनी जिम्मेदार है जितना इनको होना चाहिए, 100% जिम्मेदार है। बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा प्रशासन की जिम्मेदारी थी। अरे भाई 10 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार इन्हीं की है, प्रशासन इनका ही महत्वपूर्ण अंग है, इनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, अपनी जिम्मेदारी को काट रहे हैं। जबकि प्रजातंत्र, अभी आपने इतना महत्वपूर्ण इशू पे बात कर रहे हैं हम लोग कि प्रजातंत्र में भैया वोट कम हो गया, इस पे चिंतन करें, कैसे इसको बढ़ाएं, क्या इशू है, इस पे बात नहीं कर रहे, इशू भटक दिया। अब बात आती है कि प्रजातंत्र में ये वोटेज अगर 41% हो रहा है, जी। तो बहुत बड़ा तमाचा है। और तमाचा किसमें पड़ता है? हमेशा जो जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, केंद्र में सरकार इनकी है, राज्य में सरकार इनकी है, स्थानीय सांसद भी इन पार्टी के हैं, स्थानीय एमएलए भी इनकी पार्टी के हैं, तो जिम्मेदारी किसकी हुई? उसी की हुई। अब आती है बात की इंटरेस्ट क्यों नहीं हुआ। आप देखिए इनके बादशाहपुर से जो मंत्री जी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट देते हैं भाई आप वोट दो चाहे ना दो, आएगी तो बीजेपी। अब मुझे बताइए आम जनता का क्या पांव पड़ेगा? उसको ये कहना चाहिए भाई वोट आप जरूर दें, अगर आपको कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा तो नोट पे दबाएं। किसी ने नहीं कहा, ये किसको कहना चाहिए? सब मंत्रियों को, पूरे प्रशासन को इस पर जोर देना चाहिए भाई वोट डालो। तो वोट नहीं डालेगा तो क्या? दूसरा बताइए आप, ये चुनाव पहला लास्ट जो नगर निगम चुनाव हुआ था अक्टूबर 17 में हुआ था जी, तो अक्टूबर 22 में चुनाव होना चाहिए था। 27 महीने डिले चुनाव कर रहे हैं, और वो भी कब कर रहे हैं? जब हाई कोर्ट से इनको डंडा आ रहा है। कितना बड़ा फेलियर। इसमें प्रशासन क्या करेगा? ये डिसीजन पॉलिटिकल होता है, पर ले रही डिसीजन। मतलब अब बात करते हैं टिकटों की। बीजेपी ने टिकट अनाउंस कब करी? 3 दिन पहले। सब कैंडिडेट अपना लास्ट डेट पे नॉमिनेशन भर रहे हैं जी। मतलब जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, किसी और पार्टी से लड़ना चाह रहे हैं, वो चुनाव में माहौल ही नहीं था जी, चर्चा नहीं थी। आम आदमी चुनाव लड़ने का जो सोच भी रहा था, तो बीजेपी ने बिल्कुल पूरे गुड़गांव नगर निगम की बात करें, क्योंकि आज हम चर्चा करें गुड़गांव नगर निगम की, तो गुड़गांव नगर निगम बिल्कुल फेल रहा। आप मुझे बताइए मानस नगर निगम में चुनाव में वहां इतनी ज्यादा वोट कैसे आ गई? इसलिए आ गई, वहां पहली बार नगर निगम बना तो वहां जोश था जी। और गुड़गांव नगर निगम में जोश तो प्रशासनिक व्यवस्था के कारण और राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण बिल्कुल फेल हो गया। यही कारण है। इनको, मैं तो कहता हूं इनको सोचना चाहिए, जिला प्रशासन डिप्टी कमिश्नर साहब को सोचना चाहिए, जो एडीसी साहब थे हमारे यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर थे गुड़गांव नगर निगम की, उनको सोचना चाहिए भैया मैंने लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या करा? कुछ भी नहीं करा। अगर कुछ करते तो इतना बुरा हाल नहीं होता। ये तो डेमोक्रेसी ऐसा लग रहा है 41% वोट होना ये बहुत बड़ा तमाचा है डेमोक्रेटिक सेटअप पर। आज कोई भी हम सत्ता है, सत्ता प्रजातंत्र में वोट का अधिकार है। एक आम आदमी को जब देश आजाद हुआ तो इसलिए कहा गया था कि अनपढ़ हो चाहे हाईली, चाहे आपके पास 500 करोड़ हो, चाहे आपके पास एक पैसा हो, वोट बराबर है जी। पर अब हुआ क्या? 43% वोट से पता लग गया साफ साफ कि भाई प्रजातंत्र का कमजोर किया जा रहा है। ये दुख का विषय। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई, कांग्रेस के बैठे, बीजेपी के बैठे, हेमंत भाई बैठे, इस पर चर्चा करें और प्रजातंत्र को धीरे धीरे खत्म ना हो बल्कि मजबूत करें। कुलभूषण जी, आप यही बात को आगे बढ़ाते हैं। राव नरवीर जी ने सही में मंच के माध्यम से यही कहा कि तुम वोट दो या ना दो, जीतेगी तो बीजेपी, ये भी उनके द्वारा कहा गया। और दूसरा जो है, प्रशासन के ऊपर अगर चाहती पॉलिटिकल पार्टी, सत्ता में है बीजेपी, तो वो चाहते तो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जो है इसका प्रचार प्रसार हो सकता था, क्योंकि पहली बार था कि गुरुग्राम का मेयर, मानेसर का मेयर जो जनता खुद चुन रही थी, वो उत्साह ही नहीं लोगों में दिखाई दिया। इवन की ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद दोनों कैंडिडेट पसंद नहीं आए। क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी अभिजन जी ने कहा, बड़े भाई है मेरे, ऋषि गुप्ता भी हैं जी, इन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव कराया, ऐसा किया वैसा किया। सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग कराता है। ये चुनाव आयोग चुनाव करा रहा था, सरकार तो उसकी रिकमेंडेशन करती है आप चुनाव कराइए। तो सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो जो चुनाव आयोग बैठा हुआ है, जो उनके अधिकारी बैठे हुए हैं, ये उनका दायित्व बनता था। पर 27 महीने लेट होना, मैं पहले उस बात पर जी, तो चुनाव आयोग चुनाव कराता है, उसके अंदर अगर कोई कमियां हैं तो उसके बाद सरकार के अधिकारी उस पर बैठते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं जी। अभी अब दूसरी बात कही मेरे बड़े भाई ने कहा
कि इनके मंत्री ने कहा, हमारे मंत्री का कहने का तात्पर्य ये था कि चाहे आप भाजपा को वोट दें या ना दें, वो भाजपा को कह रहे थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप वोट दें या ना दें, नहीं, उन्होंने कहा कि चाहे भाजपा को वोट दें या ना दें, किसी को भी दें आप वोट, बनेगा मेयर। उनका कहने का भाव ये था, उनका कहीं भाव ऐसा नहीं था कि आप वोट डालने ना जाए। तो उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर इस तरह से जो है आप उसका अर्थ अनर्थ कर रहे हैं, तो कहीं बट पर ऐसे भी शायद नहीं होना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उस चीज से भी तो काफी लोग आहत हुए होंगे कि भाई अगर सत्ता ही ऐसे बोलेगी तो हम जाएंगे क्यों वोट करने। आप एक बात देखिए कि पूरे मंत्री जा रहे हैं जी, सभा कर रहे हैं, वोट मांगने तो जा रहे हैं, चुनाव इसलिए तो जा रहे हैं, वरना क्यों जाते हो? तो वो लोगों से यही तो कह रहे हैं कि भाई भाजपा को अगर तुम वोट दे चना दें, जीतेगा भाजपा का। उन्होंने पर सत्ता के द्वारा ये कहा गया कि भाई पहली बार मेयर चुन रहे हो, आप उत्साह से जाएं, क्या उसके लिए क्या इनिशिएटिव लिए गए? दूसरी बात, जहां तक हम राजनीतिक दल की बात करते हैं जी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जितने चाहे पदाधिकारी हों, चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे मंत्री हों, चाहे हमारे नेतागण, सभी ने आम जनमानस से, गुरुग्राम की देवतुल्य जनता जनार्दन से एक ही अपील की है कि मेयर का चुनाव सीधा होने जा रहा है, आप बढ़ चढ़ कर भाग लें, आप मेयर भी चुने, आप निगम पार्षद भी चुने। और रही दूसरी बात, ऐसा नहीं है, लोगों में जोश भी था, लेकिन मैंने कहा आपसे कि जो ये अभी जैसे हेमंत जी ने कहा, मैं हेमंत जी की बात से सहमत हूं, पूरी तरह सहमत हूं कि विधानसभा की सूची आपके पास थी, लोकसभा की सूची आपके पास थी, क्या कारण रहा? जी, क्या कारण रहा कि निगम चुनाव के अंदर उस सूची के अंदर ऐसी तब्दीली की गई जिससे कि आम वोटर की जो वोटें थी वो इधर से उधर हो गई, लोगों की वोट कट गई, लोगों के फोन आए, लोग परेशान हुए। एक मेरे पास 31 सेक्टर से फोन आया, उन्होंने 13 नंबर वार्ड से, उन्होंने कहा कि मेरा और मेरी धर्मपत्नी का वोट कट गया है, बाकी मेरे बच्चों का वोट है उसी में ही था। जी, हमारे त्यागी जी लड़ रहे थे, एकता त्यागी जी, उनके श्रीमान जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि हमारे 1500 लोगों की जो वोटें हैं वो उसके अंदर लिस्ट में नहीं। इसी प्रकार सोसाइटी है उसके वहां से फोन आया। तो मेरा कहने का अर्थ केवल यही है कि इस पर निश्चित रूप से अभय जी जो चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं कि हम सबको मिलकर, खटाने जी यहां बैठे, लोकतंत्र मजबूत कैसे हो और चुनाव के पश्चात जो कमियां उसमें रही हैं, निश्चित रूप से हमें उस पर चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, और आने वाले चुनाव के अंदर वोटर को, मतदाता को किसी तरह की परेशानी ना हो और ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े ताकि हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कर सकें। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हेमंत जी, आपका क्या कहना है? क्या सही में लोगों को उत्साह नहीं था, या उनको मेयर कैंडिडेट पसंद नहीं आए, या उनको लगा ऐसे स्टेटमेंट्स के बाद कि भाई हमारी तो जरूरत ही नहीं है सरकार को, सरकार खुद काम करेगी? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उत्साह नहीं था जी। और बीजेपी ने जो कैंडिडेट भी उतारा है, मैं कहता हूँ बीजेपी में ऐसे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है जो डायनेमिक है जी, जुझारू है जी, और पब्लिक के लिए नॉन फिगर है। जी, अगर आप ऐसे फिगर को उतारेंगे जिसको पब्लिक थॉरोली जानती नहीं है, जी, तो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होता और मोटिवेशन तो इस बार मिल रहा है। बाकी आप सब बता ही चुके हैं कि पब्लिक ने कैसे धक्के खाए, और मैं समझता हूँ इसका नुकसान दोनों पार्टी को, क्योंकि यही नहीं है कि बीजेपी की भी वोट कटी है। जी, अगर मैं देखूं तो प्रो बीजेपी आदमी भी थे जो वोट नहीं डाल पाए और प्रो कांग्रेस भी लोग थे जो वोट नहीं डाल पाए, तो लॉस तो दोनों साइड में ही हुआ है। लेकिन यस, आज गुड़गांव जो मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है, पब्लिक का उत्साह खत्म हो चुका है कि क्या फिर से होगा। आज मैं सैनी साहब को अप्रिशिएट भी करता हूँ, एज अ चीफ मिनिस्टर उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि पब्लिक कैन चूज देयर मेयर, बट राइट चॉइस ऑफ कैंडिडेट इज ऑल्सो मैंडेटरी। जी, उनको गुड़गांव में उतारना चाहिए था जो गुड़गांव के एक एक गली कोने सड़कों से, मूलभूत सुविधाओं से अवगत हो। आज मेयर ठीक है बन जाएंगे, लेकिन गाइडेंस कौन करेगा, उनको बेसिक नॉलेज कौन देगा? क्या उनको एक डमी कैंडिडेट के तौर पर जो है वो जनता देख रही है अभी? मैं नहीं कह सकता इस विषय में डमी है, तो उनकी वर्किंग कैपेसिटी बताएगी, वर्किंग स्टाइल बताएगा, क्योंकि कई बार लोग दिखते कुछ हैं होते कुछ हैं। टीम अच्छी बन जाए तो रातों रात फेरबदल हो सकता है। आज गुड़गांव मिलेनियम सिटी के नाते हम तो किसी को कुछ नहीं करते, क्योंकि ना ऑनेस्टली बताऊं तो बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ गुड़गांव, मैं तो कहता हूं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मतभेद भुला के सिर्फ गुड़गांव पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ये आपका शहर है, आप इसे जितना सुंदर करेंगे, आपके जितने अच्छे रिपोर्ट कार्ड बनेंगे, आपको ही बेनिफिट होना, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अब उत्साह तो क्रिएट किया जाता है ना मैडम। आज आपको पता है कि आप कुछ होना ही नहीं है, और यस अब इनिशिएटिव सरकार ले रही है, तो लेट्स सी।
खटाना साहब, आपका क्या कहना है? आप सुन रहे हैं कि भाजपा का क्या कहना है, समाज सेवियों का क्या कहना है कि सही में लोगों को पसंद नहीं आए या फिर सारी गलती सरकार जो है वो भर दे प्रशासन के ऊपर, क्या ये सही है? देखिए, हेमंत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों ही पार्टियों को सबसे पहले तो गुड़गांव के लिए काम करना है। जी जी मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ। उन्होंने दूसरी बात कही कि क्रिएट करना पड़ता जी है, जी जी मोटिवेशन। तो क्रिएटर की जो जिम्मेवारी थी जी वो किसकी थी? क्रिएटिव की अगर 10% मान ले चलो हमारी जिम्मेवारी थी, तो 90% सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी थी। जी उसके बाद जो मेरे बड़े भाई ने जो समर्थन करा कि जी वोट दें या ना दें मंत्री जी के बयान को लेकर, जो भाजपा के लिए कहा, आप खुले मन से कह रहे हो कि आप वोट दो या ना दो, मेयर तो भाजपा का बनेगा। जी तो जो पब्लिक बैठी है उसमें सारे भाजपा ही तो नहीं हो सकते, कुछ इंडिपेंडेंट के भी होते हैं। जब गांव में नेता जाता है तो वहां सारे जाते हैं। ये दौलताबाद गांव की बात है, दौलताबाद गांव की जी बात जी है, और वो पर्टिकुलर वहां पर कहा गया, वो जी जी एक ऐसा बिंदु है जिसको जी कहा गया, उनको सुनाया गया कि तुम वोट दो या मत दो, मेयर भाजपा का बनेगा। जी तो जी जो लोग हैं, जो वो उनको पता है कि यार मैं इससे लड़ाई लड़ रहा हूँ और होना कुछ नहीं है, जीतना जी यही जी है, जी जी तो वो लोग तो डिमोटिवेट होंगे ना, जो जी मोटिवेशनल की जो बात कर रहे हैं। जी तीसरा जो सबसे बड़ी बात बार बार इस उसमें पूरी डिस्कशन में आ रही है कि लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है? लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम लोग चुनाव में वोट डालते हैं, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, वोट बराबर है। जी हम वोट डालते हैं और अपना आदमी ऐसा चुनते हैं जो हमारे हक के लिए लड़ाई लड़े। आज पब्लिक ने शायद 10-11 साल से, जब से सरकार आई है, पिछले जो जैसे जैसे से गुड़गांव डेवलप हो रहा है, गुड़गांव के ऊपर वजन कैपेसिटी बढ़ रही है, चाहे जी वो जी लोगों की बढ़ रही हो, मकानों की बढ़ रही हो, हर चीज की कैपेसिटी बढ़ रही है, चाहे वो व्हीकल्स की है, ट्रांसपोर्ट की है। और लोग बेचारे थक गए, क्योंकि पानी की पाइपलाइन आज भी 40 साल पुरानी है, जी सीवर की पाइपलाइन वही है, सड़कों का, मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी बात है। आप अपने इसमें ना एक 2 मिनट का जरूर चलाना। जी जी गुड़गांवा आदरणीय सीएम साहब, सैनी साहब रोड शो करते हैं जी न्यू कॉलोनी से सोना चौक तक। जी आप एक बार उस रोड पे जाना जहां पर सैनी साहब ने रोड शो करा। उस रोड शो के अंदर रात को सड़क बनती है, रात को, और आप हैरान रह जाएंगे जिस सड़क पर सीएम ने चलना है। अगर आप उस सड़क की गुणवत्ता देख लें, या आप अपने कैमरे से एक बार चला दे कि सीएम सुबह आएंगे सीएम साहब, और रात को ये सड़क बन रही है जिसमें आधी सड़क बनाई जाती है जी जी वन वे, जिससे जाना है। आने का मतलब नहीं है, क्योंकि आना तो पब्लिक ने है ना, पब्लिक जाए गड्ढे में। सीएम साहब के लिए एक वन वे सड़क बनती है, हाफ सड़क चौड़ी है, 40 फुट की है, 50 फुट की है, तो 25 फुट का पैच बनाया जाता है। और वो इतना शानदार पैच है कि अगर आप उसको देखेंगे, उसमें तारकोल का तब भी नाम नहीं है। जब अफसरों को, ठेकेदारों को ये डर नहीं है कि सुबह सीएम साहब इस पे चलेंगे और पूरा भाजपा चलेगा, कम से कम यार। और जो पैच भी मेरे ख्याल से 500 मीटर का होगा, ज्यादा लंबा पैच नहीं है कि 20 किलोमीटर की टाइम नहीं था, मतलब 500 मीटर पैच में भी अगर इस तरीके की गुणवत्ता है, तो गुड़गांव कहां जाएगा बेचारा? 70% का रिवेन्यू, आपने सड़क बनाई, सड़क 4 दिन में टूट गई, अफसर ने कह दिया अभी तो बनी है। तो वो तो जो आज जो इलेक्शन हुए हैं, वो कह रहे जी मंथन करेंगे। कौन करेगा मंथन? जी जनता तो पिस गई। जनता 5 साल कहां जाएगी? चुनाव तो 5 साल के बाद होगा। तो 5 साल इनकी जो मूलभूत सुविधाएं की जो लड़ाई है, उससे, उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हमारे चिंतन से क्या होना है? चिंतन मंथन से कुछ नहीं होना, काम तो धरातल पे होना चाहिए। जब सीएम साहब के आने से पहले, मैं कह रहा हूं आप मेरी बातों पे मत जाओ। ऐसा खट्टर साहब के टाइम पे भी हुआ था कि रातों रात सदर बाजार की सड़क बनी थी। देखो, सड़क तो जितने भी मुख्यमंत्री, चाहे मैं आज कांग्रेस में हूं, मैं दूसरे को कोसूं, जी जी मैं उस तरीके की राजनीति नहीं करता। मैं, जो हेमंत जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने, कि सबसे पहले गुड़गांव की बात होनी चाहिए। हम नागरिक हैं, जी सबसे पहले हम, वो कहते हैं ना, हम हिंदुस्तानी है, हम यहाँ के नागरिक है। हमारा दायित्व क्या है? जी हमारा दायित्व है सही को सही कहना। अगर इन्होंने अच्छा काम करा तो हम कहेंगे ये बीजेपी ने बड़ा अच्छा काम करा है, लेकिन अगर बीजेपी ने गलत काम करा तो वो भी तो हम कहेंगे। लेकिन हम कहेंगे गलत काम है, कहेंगे देशद्रोही है। अरे मैं कह रहा हूं, जब मुख्यमंत्री जी सड़क पर चलना है, रोड शो है, जी जी और हो सकता है वो पैदल भी चलते, और ठेकेदार की इतनी भी, मतलब उसकी वो नहीं कापी कि यार मैं कर क्या रहा हूं। आप आज देख लो, सड़क वही है, अभी सड़क रहेगी 12-13 दिन, 12 तारीख तक का उसमें जुगाड़ है, 12 तक वो रहेगी। 12 के बाद वो सड़क नहीं मिलेगी, ना रोडी मिलेगी, ना सड़क मिलेगी। तो मैं कह रहा हूं, एक बार वो मीडिया दिखाए कि अगर मुख्यमंत्री, अगर ये सड़क है, तो 5 साल में जनता के लिए सड़क कौन सी, कैसी सड़क बनेगी? हमें तो नहीं लगता। हाँ, आपके फाइल बनेगी, टेंडर पास होंगे, पैसे होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा राजस्व गुड़गांव देता है। ये हमारी बदनसीबी है
कि ऐसे लोग आज सत्ता में बैठे हैं, ऐसे लोग आज चला रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं फेलियर है। अरे भैया, एडमिनिस्ट्रेशन को भी तो सरकार चला रही है। ये चुनाव 41% पे आया। मेरे भाई ने ठीक बात कही कि जी लोगों को टाइम नहीं था एकदम। अरे इतनी आनंद फानन में चुनाव क्यों कराया गया? बच्चे को रात को फोन करा कि सवेरे तेरा पेपर है, वो तैयारी नहीं कर पाएगा, क्या करेगा? अरे जो जनता के नुमाइंदे हैं, किसी भी पार्टी से हैं, इंडिपेंडेंट है, जिनका चुनाव लड़ने का मन है, उनको टाइम 10 दिन का, 20 दिन का, महीने का, भाई फलानी। ऐसा तो हमने कभी भी नहीं देखा कि बीजेपी के नेताओं को नहीं पता चुनाव कब है। 7 एनओसी है मैडम मनप्रीत जी, 7 एनओसी। आदमी को अपनी 7 एनओसी इकट्ठा करने में टाइम लग जाता है। वो एनओसी इकट्ठे करे, वो निगम के चक्कर काटे, या लोगों से पूछे कि मैं चुनाव लड़ू ना लड़ू। अगर पार्टी में है तो पार्टी में धक्के खाए। मतलब कि आप देखो, ऊपर से बहुत बढ़िया प्लानिंग रहती है कि किसी को मौका ना दिया जाए। अपनी चीजें गुप्त सेट कर रखते हैं, और अपनी चीजें इतनी सेट रखते हैं कि नीचे वाले हरियाणा के नेताओं को भी नहीं मालूम। एक बहुत बड़ा मीडिया का वरिष्ठ पत्रकार था जो रात को कह रहा था नहीं नहीं अभी कोई चुनाव नहीं है। बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री कह रहे थे नहीं नहीं, वो कह रहे जी ये मेरा वो है जी, रिज्यूम है जी, आप देख लेना। मंत्री जी कह रहा रिज्यूम है किस चीज का? कह रहा निगम चुनाव का। कह रहे भाई जहां भी कुछ नहीं है, सवेरे पता चलता है कि जी चुनाव है। मतलब कैबिनेट मंत्रियों को नहीं पता चुनाव है, तो मतलब कहां से चीजें चल रही हैं। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि इस देश में 2 आदमी सरकार चला रहे हैं, और 2 आदमियों के लिए सरकार चला रहे हैं, इसके अलावा 5वां नाम नहीं है। बीजेपी में क्या है, जो बेचारे मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने काम करा, वास्तव में जिन्होंने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने काम करा, उनको ये पता ही नहीं होता कि तू अभी थोड़ी देर बाद जिसके नाम पे सरकार आती है, जिसके काम पे सरकार आती है, कि तू सिर्फ एमएलए रह जाएगा। तू पहली लाइन से चौथी लाइन में चला जाएगा, और चौथी लाइन में तो पहली बार एमएलए बना है वो मुख्यमंत्री आ जाएगा। बीजेपी चाहती है डम्मी मुख्यमंत्री। बीजेपी चाहती है एक ही चेहरा दिखना चाहिए, एक नाम, एक। बीजेपी किसी को पनपना देना ही नहीं चाहती। आपका क्या कहना है जैन साहब? देखिए बार बार ना मैं वही समझ नहीं आ रहा, आपने चर्चा जो करी, मुद्दे कहीं से कहीं भटक दोनों पार्टीज, दोनों हाईवे जब सड़क ये बोल रहे हैं, जब आदमी सड़क पे चलेगा हेमंत जी, तो हाईवे पे तो पहुंचेगा ना। इनका हाईवे क्या है? जैन साहब आप यहाँ हाईवे तो इनका वही है। आप बैठे हुए हैं और आप गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं आपके सामने बोले, अब क्या मैं इनकी बात का जवाब ना दूं? मैंने छेड़ा क्या ये मामला? कुलभूषण ये मुद्दा मैंने छोड़ा है। कुलभूषण भाई एक मिनट, मैडम नहीं सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, आपने चर्चा ये इसलिए बुलाई है तो मैं बैठूं। अगर आपने कहा है कि बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, रोड है, तो मैं समझता हूँ आपने मुझे कह के बुलाया कि आज हम गहन इशू पर चर्चा करेंगे कि भाई हमारे वोट कम क्यों आए। कैंडिडेट क्या एक ऐसा कारण था कि लोगों को पहले आप क्लियर करें इस बात को। अगर आपने पॉलिटिकल बात करनी है, आपने अगर पॉलिटिकल बात करनी है तो माफ करना, आपने मुझे गलत बुला लिया। मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग फिगर है, क्योंकि हम उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे जिस पर चर्चा हम लोगों ने करनी। लगभग 9 लाख वोटर थे इस बार नगर निगम चुनाव में, और अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो लगभग जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में आते हैं 13 लाख पॉपुलेशन आती है। जी लगभग 40% वोट हुआ है। मतलब कि मेयर की बात हम कर रहे हैं कि मेयर में क्या वजह रही, तो लगभग 3,75,000 वोट पड़ा है। मैं मानता हूं कि चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि 70% वोट बीजेपी को मिल गया, अज्यूम कर लेते हैं जी, तो लगभग 2,70,000 वोट मिला। पॉपुलेशन कितनी गुड़गांव की बता रहे हैं हम लोग नगर निगम की? 13 लाख। मतलब मात्र 20% लोगों ने मेयर को वोट दिया है। गुड़गांव की जो जनसंख्या है, नगर निगम पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, गुड़गांव, ये बात चिंतन, इस पर चिंतन हो ही नहीं रहा कि गुड़गांव नगर निगम में लगभग 13 लाख लोग रह रहे हैं, और मात्र 20% लोगों ने, मैं जब कह रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 70% एक कैंडिडेट को वोट दे दिया 70%, कंपटीशन कोई नहीं है, उसके बावजूद भी सिर्फ 20% ही वोट उस कैंडिडेट को मिला। इसका मतलब 80% लोगों ने तो उसको वोट नहीं दिया। अब वो 5 साल हमें पर राज करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, पहली बार गुड़गांव में ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट मेयर का चुनाव हो रहा है। आप इस पर चिंता क्यों नहीं कर रहे मैडम कि गुड़गांव पूरा वर्ल्ड लेवल का कंट्री है, वर्ल्ड लेवल का शहर है, 500 बड़ी बड़ी एमएनसी के ऑफिस है यहाँ। जो मेयर होता है बहुत पावरफुल होता है। आपने क्या करा, एक भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा है, जो एक कैंडिडेट, एक परिवार जो 20 साल पहले एक्टिव था, उस कैंडिडेट को वोट दे दिया, टिकट दे दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने क्या करा, उसके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिला, जो उनके पास नया नया बीजेपी से आए थे उसको टिकट दे दिया। दोनों पार्टी को चिंतन करना चाहिए कि क्या मजाक हो रहा है। क्या हम गुड़गांव को मिलेनियम सिटी मान रहे हैं? क्या गुड़गांव को वर्ल्ड सिटी मानते हैं? क्या गुड़गांव को साइबर सिटी मान रहे हैं?
दिल्ली के नजदीक है, इसमें तो आप चिंता ही नहीं कर रहे। अब रोड पे बात कर रहे हैं, कभी किस पे बात कर रहे हैं। मैडम जी प्लीज, डेमोक्रेसी, गुड़गांव बहुत बड़ा शहर बनने जा रहा है। 13 लाख लोगों में से अगर 20% लोग ही मेयर को चुन रहे हैं, और मेयर वो गुड़गांव में तो हाई से हाईटेक मेयर होना चाहिए, जो एमएनसी कंपनी से बात कर सके, जो बड़ी कंपनियों को गाइड कर सके। पर क्या हो रहा है वहां, तो माफ कीजिएगा, आप गहन चिंतन कर ही नहीं रहे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है 5 साल में जो मेयर है, इतना डम्मी एमएलए, इतना डम्मी आप मेयर बना रहे हैं, इसको कुछ पता ही नहीं है, ज्ञान नहीं है आपको। तो हाई गुड़गांव में एक आदमी नहीं चाहिए, गुड़गांव में बहुत इंटेलिजेंट डीसी चाहिए, गुड़गांव बहुत इंटेलिजेंट पुलिस कमिश्नर चाहिए, गुड़गांव में जीएमडी का जो सीए बहुत इंटेलिजेंट चाहिए, मेयर बहुत इंटेलिजेंट चाहिए, एमएलए इंटेलिजेंट चाहिए, एक्टिव चाहिए, एमपी एक्टिव चाहिए। जब भी गुड़गांव का विकास होगा, जब भी गुड़गांव वर्ल्ड लेवल का सिटी बनेगा। अदरवाइज ये रोड पर रोते रहेंगे, वो पानी पर रोते रहेंगे, सीवरेज पर रोते रहेंगे। गुड़गांव एमएनसी कंपनी, गुड़गांव एक पूरा शहर वर्ल्ड शहर बनने जा रहा है। गुड़गांव की पोटेंशियल है मैडम, सिंगापुर को मात कर सकता है, न्यूयॉर्क को मात कर सकता है। पर क्या कर रहे हैं हम लोग, रोड पानी पर रो रहे हैं। हमारे यहाँ 500 कंपनी के ऑफिस हैं, हम चिंता तो कर ही नहीं रहे, हम कहां से कहां भटक रहे हैं। कृपा करके मेरी आपसे चैनल के माध्यम गुजारिश है, कृपा करके गुड़गांव की पोटेंशियल को समझें। 500 कंपनी का ऑफिस होना, एयरपोर्ट नजदीक होना, पूरा वर्ल्ड का जो टैलेंट है ना वो गुड़गांव में रहता है, वर्ल्ड का टैलेंट, उसको हम समझ ही नहीं रहे। गुड़गांव तो ऐसा है कि अगर 20 हाईली इंटेलिजेंट आदमी गुड़गांव में काम करेंगे ग्रोथ के लिए, वो भी कम है। बीजेपी अपना दिमाग लगाए, कांग्रेस अपना दिमाग लगाए, और गुड़गांव सिटी तो पूरा वर्ल्ड का ऐसा शहर बन सकता है कि लोग देखें। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, बिल्कुल हमने बिल्कुल अपना लेवल डाउन से डाउन कर दिया है। पानी मतलब सब कैंडिडेट मेयर की पोस्ट को ऐसा बना दिया है कि भाई चाबी भरो चल देगी। ऐसा नहीं होगा भैया, ऐसे होगा तो क्या फिर कहना सर, क्या सही में डमी कैंडिडेट दिया है? मैं अभय जैन जी बड़े भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि डमी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की है, वो कैसे डमी है? इनकी नजर में डमी हो सकती है वो। और दूसरी बात, मेयर कौन बनाएगा? क्या मेयर अभय जैन जी बनाएंगे? मेयर बनाएगी गुरुग्राम की मतदाता बनाएंगे मेयर, उनकी अपनी चॉइस है, वो चुनेंगे। तीसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि वोट परसेंट, खुले मंच मैदान में आए हैं ना, प्रत्याशी दोनों पार्टी के आए हैं, जी जी, वोट डालने का राइट सबको है। क्या भाजपा ने रोका क्या आप वोट मत डालें? क्या कांग्रेस ने रोका वोट मत आप डालें? आप बताइए, ये तो जनता ने वोट डालना है ना। जब हम सीवर की बात करते हैं, हम सड़क की बात करते हैं, हम मिलियन सिटी की बात करते हैं, हम एमएनसी की बात करते हैं, हम कंपनी की बात करते हैं, हम तमाम मुद्दों की बात करते हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो हमारे जैसे मतदाता अपने अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं सड़कों पर, या सरकार को कोसते हैं, या प्रशासन को कोसते हैं, तो आज समय था, 2 मार्च का समय था कि वोट की चोट से और वोट देकर आप बताते कि हमारे को ये अमुक व्यक्ति पसंद है, अमुक पार्टी का व्यक्ति पसंद है, और हम अपना वोट दे रहे हैं। चॉइसेस तो थी ही नहीं मतदाता के पास, 2 चॉइस थी। मैं 2 में चुनते ना, 2 थी ना चॉइस, लोकतंत्र। वही तो जैन साहब का कहना है कि वो हाईटेक होना चाहिए था, या वो उस कैपेबिलिटी का होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि जो उनकी एज है उसके अकॉर्डिंग वो भाग दौड़ कर पाएंगे, या वो उस तरीके से वर्कआउट कर पाएंगे जैसा होना चाहिए? क्यों नहीं कर पाएंगे? आप बताइए, अभय जैन जी की उम्र क्या है? आप बताइए क्या उम्र है अभय जैन जी की? तकरीबन 57। और हमारे जो प्रत्याशी उनकी उम्र क्या है? बट वो उस तरीके से नहीं, आप बताइए, कैंपेन है उसमें वो पढ़ी लिखी महिला है, वो शिक्षित महिला है, वो अनुभवी महिला है। और हम आपको बताएंगे, हम आपको 13 तारीख के 12 तारीख के बाद बताएंगे कि प्रशासन कैसे चलता है। गुरुग्राम मिलियन सिटी है, उसके अंदर कैसे सड़कों को ठीक किया जाता है। हम बताएंगे कैसे सीवर पानी की व्यवस्था होती है। और जो एम्बियंस कंपनी की बात कर रहे हैं, हम इस गुरुग्राम को वो गुरुग्राम बनाएंगे जो अभय जैन जी का सपना है, वो गुरुग्राम बनाएंगे जो हेमंत जी का सपना है, वो गुरुग्राम बनाएंगे जो मेरे भाई खटाना जी की पार्टी का सपना है। ये पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। सर, आपके मुंह में घी शक्कर जी, आपके मुंह में घी शक्कर। हम तो चाहते यही हैं कि पार्टी जो भी कैंडिडेट को खड़ा करे उसकी सपोर्टिंग टीम इतनी स्ट्रांग हो। और दूसरी बात, कंपटीशन नहीं चाहिए। इस चीज में पॉइंट आउट करना पड़ता है कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही। मैं दोनों पार्टीज को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कहाँ काम गलत हो रहा है। देखिए, आप दोनों गुड़गांव के, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हम सब ने इन्हीं की सड़कों पर चलना है, नेताओं ने नहीं चलना। वो सब बाईपास से निकल रहे हैं। आज गड्ढे हम झेल रहे हैं, हमारे जानकार झेल रहे हैं, हमारा स्टाफ झेल रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें एक दूसरे को सपोर्ट करके, जैसे एक स्कूल होता है जहाँ पे परसेंटेज बहुत हाई होती है, तो वहां आप देखेंगे लाइन लगती है एडमिशन के लिए। तो आप ये प्रूव करें सर, मैं तो कहूंगा ये परसेंटेज दोबारा रिपीट हो जाएगी। एक कहावत है कि बिखरे हुए दूध पे रोते नहीं है, तो बिखर गया, टाइम निकल चुका है।
अब अगले 5 साल की तैयारी करते हुए आम पब्लिक से भी अनुरोध करूंगा, दोनों पॉलिटिकल पार्टी से भी अनुरोध करूंगा कि आप एक दूसरे को आईना दिखाते हुए चलें और छींटाकशी के अलावा आप डेवलपमेंट पे फोकस करें। आपकी भी प्रेज होगी कि कांग्रेस ने उस काम को सपोर्टिव वे में लिया, बीजेपी तो करेगी, लेकिन जब दूसरा पॉइंट आउट करेगा, सर पे बैठेगा, देखेगा, तो ये भी ध्यान से करेंगे कि इनको मौका ना मिले। विपक्ष की भूमिका जो है विपक्ष की भूमिका जी, स्ट्रांग नहीं है जी। अगर कांग्रेस ने मुद्दे ही नहीं उठाए, बीजेपी को पता ही नहीं, पब्लिक कोई बोल ही नहीं पाई। मैं इसको नेतृत्व का भी कहता हूं। नाउ आई एम वेरी हैप्पी विद द न्यू सीएम। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि यस, एमएलए हैज पावर, मिनिस्टर हैज पावर। मैं 10 साल में पावरलेस मिनिस्टर, पावरलेस एमएलए देखे। इस बार मुझे लगा कि यस, सरकार है, कार्यकर्ताओं को भी बल मिल रहा है। और मैं कहता हूं इसी, देखिए पॉलिटिकल गेम है, पब्लिक किसको चूज कर रही है, इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए। कांग्रेस का भी राज रहा है 10-15 साल, आज बीजेपी कर रही है तो बीजेपी भी प्रूव करे। मैं तो कहता हूं ये सीएम साहब गुड़गांव को एक्चुअल मिलेनियम बना दे जी। आज टैक्स सब दे रहे हैं लेकिन हमें फैसिलिटी नहीं है। आपका क्या कहना है खटाना साहब, जैन साहब की बात पर कि जो कैंडिडेट है वो इतना सफिशिएंट, या हम कहे कि इतना एलिजिबल होना चाहिए, उसको पूरा एमएनसीज का भी ज्ञान होना चाहिए, या किस तरीके से वर्कआउट करना है वो सारा पता होना चाहिए? जैन साहब की बात से मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उनका समर्थन करता हूँ इस बात के लिए कि गुड़गांव जितनी हाईटेक सिटी है, यहाँ पर जो मेयर, कमिश्नर, सीपी, जितने भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं और जो भी जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो कम से कम इतने एक्टिव हों। जी जी। और एक्टिव तो खैर सभी होते हैं, लेकिन वो मोर एक्टिव हों। तो जो एज फैक्टर को लेके जो बात आ रही थी कि उनकी क्या एज है, जो मेरे भाई कह रहे थे, तो भैया 40 के बाद तो 40-45 के बाद तो वैसे ही लोग डाउन हो जाते हैं। और जो जनता का चुना हुआ नुमाइंदा होता है उसको जनता के बीच में रहना है जी। 24 घंटे उसको एक्टिव रहना है। समस्याओं का अंबार है। अगर समस्याओं की बात करें तो समस्याओं में 2-4 समस्याएं नहीं है, समस्याओं का अंबार है। अगर आप एक खड्डा खोदते हो तो आपको 4 खड्डे और मिलते हैं नीचे कि अब अगर आपको ऊपर काम करना है तो नीचे वालों को पहले वो डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं तो 4 और नीचे मिलते हैं कि अब ये खराब हो जाएंगे। तो जो पुराना सिस्टम है, 70 साल पुराना, 100 साल पुराना सिस्टम, और जिस तरीके से गुड़गांव एकदम से गुड़गांव के ऊपर भार पड़ा है, उसके लिए बहुत हाईटेक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, हाईटेक मेयर चाहिए। और जो मेरे भाई कह रहे थे जी बीजेपी से गया और उसको मेयर दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने उसको मेयर प्रत्याशी बनाया जो पिछले 20 साल से लोगों के बीच में है, जो 2 बार से लगातार निगम का पार्षद है, जिसको मूलभूत सुविधाओं के लिए शासन प्रशासन से लड़कर अपना काम करना आता है। और अगर पहले 35 वार्डों की बात करें तो सबसे ज्यादा काम उन्होंने अपने वार्ड में कराए, जिसके लिए जनता ने उन्होंने इंडिपेंडेंट 2 बार चुन के भेजा बीजेपी के खिलाफ। दोनों बार वो बीजेपी के खिलाफ लड़ी हैं और दोनों बार जनता ने इंडिपेंडेंट चुनाव उनको जिता के भेजा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो खूबसूरती उनके काम में हो रही होगी। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग जिसको अनुभव था, जिसको नगर निगम का अनुभव था, जिसको वहां के प्रशासन का अनुभव था, जिसको लोगों की मूलभूत सुविधाएं, सड़क का, सीवर का, कम्युनिटी सेंटर का, पार्क का, बिजली का, जिनको उन सारे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने का पता है कि फाइल कौन साइन करेगा, फाइल कहां से चलेगी, कैसे काम होगा, पहले सीवर लाइन डलेगी या पहले पाइपलाइन डलेगी, उनको अनुभव था। उनके अनुभव के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने मेयर का उम्मीदवार दिया, और जिसकी चर्चा भी शहर में रही कि अगर दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये बहुत बढ़िया है, इसको अनुभव है, इसको तरीका है, ये लोगों के बीच में रही है, ये राजनीतिक आदमी है जिनको लोगों का काम करने का अनुभव है, शासन से काम कराने का अनुभव है। तो ये सारी चीजें चली हैं लोगों के बीच में, वो चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। बात ये नहीं कि मेरी पार्टी से है तो मैं उनकी तारीफें करूं, लेकिन ये सच्चाई धरातल पर है, आपने भी सुनी होंगी। इसमें जो दूसरा उम्मीदवार है, कहना नहीं चाहिए, जो भी एज फैक्टर हो, जो भी हो, चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ी सी बीमार भी है। भगवान किसी को भी ना बीमारी दे। हम तो कहते हैं कि काला कोट सफेद कोट ये भगवान कभी किसी को ना दिखाए, ये सच्चाई है जीवन की। तो वो थोड़ी सी बीमार भी है, चलो कोई बात नहीं, भगवान उनको जल्द स्वस्थ करे। खटाना साहब एडवोकेट भेजे नहीं मेरे दोनों भाई वकील हैं। देखो एक आदमी, देखो बड़े बुजुर्गों की कहावतें हैं कि भाई काला कोट और सफेद कोट से दूर रहना, वो वकील से और डॉक्टर भगवान ना भेजे तो अच्छी बात है। आदमी कौन जाता है वकालत, कोर्ट में फंसा हुआ आदमी जाएगा, मरा हुआ आदमी जाएगा, हॉस्पिटल कौन जाएगा। दो प्रश्न रह गए हेमंत जी। अभी तो मुद्दा ये है कि हम इस 41.8% को
कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि हर नागरिक इतना जागरूक हो जाए कि वो अपने मत अधिकार का प्रयोग करके एक अच्छे प्रशासन को ला बिल्कुल सके। सीधी सी बात है। जब गुड़गांव के कैबिनेट मंत्री, जिनका बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा पद है, बड़े बड़े लोगों के फैन फॉलोइंग होती है। हाँ, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां ये हीरो को, पॉलिटिशियनों को 5-5, 10-10 करोड़ रुपए 5 सेकंड की एड के क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग है, लोग उनकी बात पे यकीन करते हैं, लोग उनके पीछे चलते हैं, उनके फुटप्रिंट्स का पीछा करते हैं कि यार मैं भी कभी ऐसा मंत्री बन जाऊं, मैं भी हीरो बन जाऊं, मैं भी ये बन जाऊं। जब इतने बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री ये कहेंगे तुम वोट दो या मत दो, मेयर भाग वो कह दिया आप कुश्ती लड़ो या मत लड़ो, जीतूंगा मैं, मेडल मेरा है, सर्टिफिकेट मेरा, तो लड़ेगा कौन? सर वो तो भारत नहीं, लड़ेगा कौन? खटाना जी बार बार मोटिवेट, खटाना जी भाजपा को किनारा भाजपा को किनारा करना चाहिए। आप गलत वक्तव्य दे रहे हैं। मंत्री जी ने ये कहा कि आप चाहे भाजपा को वोट दे चला दे, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप वोट बनेगा। चलिए दोबारा भाजपा को आपके वोट, फिर मेयर कैसे बनेगा बिना वोट के? सर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी आपकी, तीनों एक बार शांत हो जाए, तीनों एक बार शांत हो जाए। अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। मंत्री जी ने ये क्या कहा मशीन में हम पहले से निकाय फिक्स है? चुनावों के ऊपर जो है वो ये आप 12 को बताएं। बोलेंगे, आप 12 को बोलेंगे ये बात, नहीं आप सर, 12 निकाय- को परिणाम के बाद निकाय बोलेंगे ये चुनावों बात। वोट दे या ना दे, क्या कुलभूषण मशीन जी, फिक्स है? एक बात जो समस्या 10 है दिन का इस बार समय है- क्यों लिया गया? गलत बात। काउंटिंग के लिए 10 दिन का समय क्यों लिया अभी गया? चुनाव हरियाणा में, खटाना अभी साहब, चुनाव हरियाणा में खटाना और भी है, कुलभूषण जी, पानीपत में भी अभी है, पेंडिंग है। कुलभूषण जी पहले हम मुद्दों के ऊपर आए जो कारण रहे हैं। पहली बात तो ये है कि 251 नंबर बूथ के ऊपर 1367 जो थे उनकी लिस्ट में नाम थे। पहले जब लोकसभा और विधानसभा की बात करें उसके बाद 808 रह गए। ये जो वोट कटी ये एक बहुत बड़ा कारण रहा देवीलाल में, जो मैं बिल्कुल एक पर्टिकुलर लोकेशन डाल रही जहां पर कल हमने जो देवीलाल कॉलोनी में जहां पर जो है लोगों ने बताया चिन्हित करके वोट काटे जाते हैं। देवीलाल में माइनॉरिटी के सिर्फ लोग देवीलाल में नहीं कटे सर, बहुत लोकेशंस के ऊपर कटे चिन्हित हैं करके। जी। दिल्ली के चुनाव में जीतते ही भाजपा ने एकदम आनन फानन में यहाँ पर चुनाव डिक्लेयर कर दिए कि हमारी बहुत बढ़िया लहर है, बहुत बढ़िया हवा है, चुनाव करा दो। पहले 2.5 साल खटाना जी कह रहे थे, खटाना जी की पार्टी कह रही थी चुनाव नहीं करा रहे, चुनाव नहीं करा रहे। अब चुनाव करा दिए तो कह रहे आनंद फानन में चुनाव करा दिए। तो दो, क्योंकि ये चुनाव के लिए कभी इनको पता है कि आम जनमानस के अंदर इनकी पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं। बीएलओ नहीं था, वीवीपैट नहीं था, पर्चियां नहीं बटी थी। मनप्रीत तो जी, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि एकदम स्मूथ व्यवस्था से जो है पूरा जो है चुनाव हो जाएगा? 3 चुनाव बैक टू बैक कराने का क्या तात्पर्य था? क्या सही में भाजपा को डर था कि भाई साहब अगर साथ साथ नहीं कराए तो कहीं ना कहीं हम हार ना जाए, या इसका असर इस चीज के ऊपर हो रहा है? जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर हम बात करें। बिल्कुल, मैंने सबसे पहले आपसे यही कहा था, सबसे पहले कहा था कि लोकसभा के चुनाव हुए उसके अंदर सूची थी, विधानसभा के चुनाव हुए उसमें सूची थी। क्या कारण रहा? मैंने पहले कहा आपसे क्या कारण रहा कि अब मेयर का जो चुनाव था, निगम पार्षद का चुनाव था, उसके अंदर इस प्रकार की जो कमियां रही, उसके लिए मैंने पहले ही कहा है कि चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव आयोग के साथ साथ क्या सत्ता को इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए था? बहुत अच्छी बात की आपने। अभी जानकारी जो मिली है, जो लोगों की पीड़ा सामने सर चुनाव तो हो गए, अब आगे क्या? मैं वही कहा, अभी हम उस पर वही मैंने कहा ना कि उस पर निश्चित रूप से उनके बारे में जो जानकारियां आपके माध्यम से या अन्य अन्य चैनल के माध्यम से या आम जनता के माध्यम से जो मिल रही है कि हमारे वोट कटे, तो हम उसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ उसकी जांच कराएंगे और जो लोग दोषी हैं उनको उसकी सजा। उसके ऊपर क्या कहेंगे कि एक जो अभी जीएवी स्कूल है वहां पर पहले विवेकानंद स्कूल था, वहां पर एक लेडीज कह रही हैं कि उनके ससुर जी को स्वर्गवास हुए 9 साल का समय हो चुका है, उनकी वोट नहीं कटी, बल्कि ये जो सिर्फ एक बूथ की हम बात कर रहे हैं, 560 वोट यहाँ से गायब है। किस तरीके से, क्या सही में यहाँ पर षड्यंत्र है? मैंने अभी आपसे कहा, कल जब चुनाव था आपका चैनल चल रहा था, एक साथी थे वो लाइव थे और उन्होंने लाइव होकर कहा कि मेरा वोट नहीं डल पाया, कोई वोट और डाल गया। हमने तुरंत उस पर संज्ञान लिया और साथी को बूथ पे ले जाकर उनका टेंडर वोट डलवाया। सर एक का कार्य अच्छा करा, बट जो इतने ये 560 की अगर हम बात करें, ये सिर्फ एक बूथ की बात है, बाकी और भी बूथ है जहां पर लगातार ये बातें। मनप्रीत जी मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं तो आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप जो आम जनमानस को, जो मतदाता के साथ जिस प्रकार का छल हुआ है जी, उस पर आप सरकार को भी और हम जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है पार्टी को भी आप चेतावनी भी दे रहे हैं और आप उनके संज्ञान में भी ये पूरे प्रकरण को ला रहे हैं। तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि पार्टी के मंच पर भी और सरकार तक भी इस बात को पहुंचाया जाएगा और जो गैर जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
जैन साहब, आपका क्या कहना है इसके ऊपर की जो बूथ की भी बात हुई, एक बूथ से सिर्फ 560 लोग गायब। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जी ने कहा कि ये अच्छी बात है, इन्होंने स्वीकार करा कि भी आम जनता के साथ छलावा हुआ है जी उनके साथ चीटिंग हुई है। जी इन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि भाई हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी लापरवाह या जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पर मैं समझता हूँ ये मेरे भाई की सिर्फ काल्पनिक कल्पनाएं हैं। मैं नहीं मानता कि कभी किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सबसे अधिक खुशी मुझे होगी अगर गुड़गांव डिप्टी कमिश्नर या एडीसी को जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि अगर किसी बीएलओ को जिम्मेदार ठहरा दिया तो मजाक होगा। जी जी कौन है? एडीसी साहब रिटर्निंग अफसर थे नगर निगम के जी, और जो अफसर थे, एससी अफसर थे, वो एआरओ थे। तो उनके जिम्मेदार की ये सब जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। पर ये सिर्फ काल्पनिक है। इन्होंने जो उसमें मेरे भाई ने कह तो दिया कि भाई छलावा हुआ है और हम कार्रवाई करेंगे, पर ये मेरा अपना जो समझ है, मेरी जो राजनीतिक जो मैं समझता हूँ राजनीतिक व्यवस्थाओं को, सिर्फ ये मात्र बयानबाजी है और वास्तव में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका क्या कहना है खटाना साहब? विपक्ष की भूमिका जो है वही जो दूसरी पार्टी को है वो बेहतर बना सकती है। क्या कहेंगे, यहाँ पर इतने लोग वंचित रह गए वोट डालने से, नहीं डाल पाए, वीवीपैट नहीं था, बीएलओ नहीं था, पर्ची नहीं बटी थी, वोट नहीं दे पाए, वो इस बार चूक गए अपने मेयर को चुनने से। देखिए मनप्रीत जी, सच है ये आपकी सारी बात। जिस तरीके से धरातल पे जो आप रिपोर्ट आपने इकट्ठी एकत्रित करी है और चुनाव के बाद आप एकदम से इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी साझेदारी को निभा रहे हो और इस बात पे चिंतन और मंथन कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। वीवीपैट नहीं थे, लोगों को नहीं मालूम था वोट कहाँ जा रही है। बहुत सारी मशीनों में आवाज नहीं आ रही थी, किसी में लाइट नहीं आ रही थी, सुबह खराब निकली बहुत सारी मशीनें। बहुत सारे ऐसी मशीनें थी जहां से फोन आया कि बटन ही नहीं दब रहा, एक ही बटन दब रहा है बीजेपी का, कांग्रेस का दब नहीं रहा। घाटे में अब देखिए घाटा ये विडंबना है। नहीं, ये विडंबना है, विडंबना नहीं है। मैं प्रूफ गलत जाने के घाटा गाँव है, उसके बाद बीएलओ नहीं थे, पर्चियां लोगों के पास नहीं बटी और सबसे बड़ी बात, पर्चियां सब जगह बट चुकी थी। सबसे बड़ी बात विधानसभा और लोकसभा की बात और सबसे बड़ी बात, चलो विधानसभा के बाद इतनी सारी वोट काटने की जरूरत क्या थी? वो तो विधानसभा में भी कटी होंगी, जो लोग बेचारे नहीं रहे या जो शिफ्ट हो गए। इतनी जल्दी इतनी सारी वोट काटने की जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात कि नए बूथ नंबर दिए गए, नए बूथ नंबर को लोगों को पता नहीं चला कि उनकी वोट कहाँ शिफ्ट हो गई है। लोग अगर एक बूथ पे गए, लाइन में लगे, वहां पर पर्ची ली तो पता चला आपके यहाँ वोट नहीं है, आप वहां जाओ। मतलब लोगों को ना एक डिस्ट्रैक्ट किया। अब ट्रैफिक को जैसे भीड़ हो जाती है और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता है, फिर आदमी कहता है छोड़ यार बहुत देर हो गई, अब तू घर ही चल। मतलब इस तरीके से लोगों को बदला गया, लोगों की वोट काटी गई। बीएलओज नहीं थे, पर्ची नहीं थी, वीवीपैट नहीं था, मशीनों में दिक्कत थी, मतलब बहुत सारी चीज थी। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि चुनाव हो रहा है, कहीं भी किसी की सतर्कता या कोई प्रशासन, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नजर नहीं आया। ना तो सरकार ही ऐसी नजर आई कि हमें चुनाव कराने में बड़े वो है। बहुत आनंद फानन में बड़े तरीके से और गुपचुप तरीके से चुनाव कराया गया। मुझे नहीं पता उसमें मंशा क्या थी। अब आप अगर गुड़गांव को सवार गैर जिम्मेदार बयान है कि गुपचुप तरीके से चुनाव कराया गया। अब आप देख लीजिए, ये मेरे बड़े भाई हैं, जिसकी वोट नहीं मिल रही, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। ये झूठ बोलने में माहिर है। एक आदमी बूथ पे गया, गुपचुप तरीके से पौना घंटा खड़ा रहा, दूसरे बूथ पे उसकी शिफ्ट हो गई। आप ये बताइए, पर्ची नहीं बटी, मशीन खराब है, चुनाव बीएलओ नहीं है। पहले अपने शब्द वापस लें, पहले अपने शब्द वापस लें। ये कह रहे हैं गुपचुप तरीके से चुनाव हुआ, 41 तरीके से चुनाव हुआ है। ये रिजल्ट है 41%। आप तथ्य 41। अगर शादी में कार्ड नहीं बटे और लोग नहीं आए तो इसका मतलब नहीं पता चला। तो आप लोगों को जागरूक नहीं कर पाए है कि लोगों को पता ही नहीं लगा। ये कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है, आपको ये नहीं पता कि चुनाव हो रहा है नहीं हो रहा। बात को 100% दावे से कह सकता हूं। आधे लोग, आप कभी भी अभी भी चले जाओ, आप लोगों को मालूम ही नहीं था कि 2 मशीनें हैं। देखिए आप, लोगों को मालूम नहीं था, लोगों को बताया गया कि भैया 2 वोट है। अभी मेरे साथी कह रहे हैं कि लोगों में जोश था कि मेयर का सीधा चुनाव हुआ है। नहीं, मेरे साथी ने कहा नहीं, और कह रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं, जोश होना था, नहीं पता है, जोश होना था, आपने आने नहीं दिया। इन्फॉर्मेशन क्या पूरे तरीके से पास ऑन नहीं हो पाई, आपका ये कहना है कि लोगों को पता नहीं था। लोगों में आज भी जाके आप मेरी बात पे यकीन मत करो। मनप्रीत जी, जिस पार्टी का संगठन ही ना हो, से पूछो, जिस पार्टी का संगठन ही ना हो, उनको क्या पता चुनाव क्या होता है। बिना संगठन के हम 37 सीटें ले आए, 0.5% से आप आगे रहे। 10 में से 5 लोकसभा हम जीते।
चुनाव क्या होता बिना है, संगठन के चुनाव जीते ना। प्रक्रिया क्या होती है। 10 में से 5 हम जीते ये हैं, स्टार आप प्रचारक आपसे बनाते बराबर हैं, है। दूसरे दिन उस स्टार विधानसभा के प्रचारक अंदर की गायब हो जाती है। 0.5% चलिए ये जो डिस्कशन है इसका शायद ही कहीं खत्म होने का नाम शायद ही हो यहाँ पर। बस मैं लास्ट में चाहूंगी 2 लाइनों के माध्यम से, आप चारों यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, 2 पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ 2 लाइनें मुझे चाहिए कि इस चीज का हल क्या है। जैन साहब आप बहुत शांत है क्योंकि आप सबको सुन रहे हैं कि आपकी बार बार आप आम नागरिकों जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि 2 लाइनों में क्या होना चाहिए था जिससे और बेहतर हो सकता था? देखिए, प्रशासन जो चुनाव अधिकारी है उनको इस इश्यू पे गहन चिंतन करना चाहिए और ये इंश्योर करें। आपको याद है कई बार ना चुनाव को मोटिवेट करने के, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कई बार अलग अलग बूथ बनाए जाते हैं, लोगों जी को जी, publicity की ब्रांड जाती है। एम्बेसडर्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। जी पर जी आप उनको प्रेरित तो करें कि वोट डालें। जी जी जब नोटा का बटन है तो नोटा बटन था इसलिए कि अगर आप भाई किसी को वोट नहीं दे रहे थे पर वोट जरूर डालें। और आपको याद हो पहले ये होता था भाई कोई गाँव मान लो अवॉइड करता था, डीसी खुद जाता था वहाँ, एसडीएम खुद जाता था, नहीं भाई आप वोट जरूर डालो, आपकी जो समस्या है उसको हल करेंगे। जी जी पर इस बार तो वो कुछ चर्चा माहौल ही नहीं था भाई। और आप बताइए, आप मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ, गुड़गांव में नगर निगम जो चुनाव हो रहे थे, 36 वार्ड थे, मेयर का डायरेक्ट चुनाव था, मेयर के चुनाव में तो कोई चर्चा ही नहीं थी। तो ये सरकार को, राजनीतिक पार्टियों को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हम गुड़गांव जैसे शहर जो पूरे हरियाणा का आधे से ज्यादा जी जी रेवेन्यू जी दे रहा है, जी दिल्ली के बगल में है, सीएम साहब यहाँ एक हफ्ते में रोज महीने में 5 दिन तो कम से कम आते हैं, बड़े बड़े नेतागण यहाँ आते हैं। उसके बाद इतनी उदासीनता अगर प्रजातंत्र के प्रति लोगों की है तो इस पे गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है और इंश्योर करें कि अगली बार जब भी कोई चुनाव हो तो कम से कम 80% वोट पड़े। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जीतने वाले मेयर को मात्र 20% ही वोट मिल रहा है जनसंख्या का। ये चिंता का विषय है। वोट तो जो पोल हुआ उसका तो 70% दे दिया मैंने, पर एक्चुअल वोट सिर्फ कितना मिला जनसंख्या का? 20%। ये बहुत चिंतन विषय है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। क्या कहेंगे हेमंत जी? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये ग्रास रूट से शुरू करना चाहिए। बच्चों को स्कूल से ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए, उनको गाइडेंस मिलनी चाहिए कि आपको वोट देना मैंडेटरी जी और इसे कंपल्शन के साथ लागू करना चाहिए। उनको तौर तरीके बताने चाहिए कि अगर आपको पर्ची नहीं मिली कुछ है तो बच्चे ही गाइड करते हैं, क्योंकि आज के बच्चे हाईटेक है। और मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि देखिए जी, इलेक्शन हो चुका है, आप दोनों पार्टी एक दूसरे को लांछन लगाने के बजाय सपोर्ट करते हैं, गुड़गांव पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 41% 81% भी हो सकता है। उसके लिए गुड़गांव को सुधारना पड़ेगा, मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेंगे जिससे पब्लिक खुश होकर आए। आज पब्लिक उदासीन है, उदासीनता को खुशी में आपको बदलना पड़ेगा। अब इस पे तो पब्लिक वैसे ही नॉलेजेबल है, बाकी सारे वक्ताओं ने बता भी दिया एक दूसरे की कमी क्या रही क्या नहीं, लेकिन पब्लिक को मोटिवेशन के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं हैं। और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ इस बार सरकार बहुत अच्छे उससे जोश के साथ घोषणाएं तो कर रही है और धरातल पे भी उतरेगी, पब्लिक को मोटिवेशन मिल जाएगी। क्या कहेंगे कुलभूषण जी अंत में आप? मैं अंत में केवल यही बात कहूंगा जी कि जब हम अधिकार की बात करते हैं, जी हम सड़कों पर उतरते हैं, हम नेताओं को कोसते हैं, हम विधायक को कोसते हैं, हम सांसद को कोसते हैं, हम देश के प्रधानमंत्री तक को अपना विरोध दर्ज कराते जी जी हैं। जी तो जब कर्तव्य की बात आती है तो लोकतंत्र के अंदर मेरा कर्तव्य जो है, हम अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहें। और मैं समझता हूं कि वोट की ताकत आम जनता को जब जी उसकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जाता है या उनके चुने हुए प्रतिनिधि जब उन पर ध्यान नहीं देते हैं तो उसके पास केवल एक रास्ता बचता है जी कि वो वोट की ताकत से उसको जवाब दे। तो अपनी जो वोट की ताकत है उसको आम जनमानस पहचाने, समझे और कोसने की बजाय, मौखिक रूप से बोलने की बजाय बूथ पर जाए और अगर आप पक्ष में हैं तो पक्ष में बटन दबाएं और विरोध में तो विरोध में बटन दबाएं। सुझाव क्या देंगे, क्योंकि अब चुनाव तो हो चुके हैं और ये जो पूरा अगर हम जिसके ऊपर हमने अभी पूरी डिस्कशन की है, आप आगे अधिकारियों को किस तरीके से या अपनी सरकार तक ये बात किस तरीके से पहुंचाएंगे कि अधिकारियों को भी स्क्रू किया जाए कि ये जो गलती है, जो इतनी वोट परसेंट कम है, ये कारण प्रशासन है? जी, इसके लिए जो बीएलओ है जी वो उनको ट्रेनिंग दी जाए, जी पहली बात। दूसरी बात, आम जनमानस भी सजग रहे,
जी वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो, पहले ही हो जाए वो, जी ताकि अगर किसी का वोट इधर से उधर हुआ है तो उसको चेक कर ले, देख ले। जी ऐसा ना हो कि बूथ पर ही जाकर उसको पता लगे। तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए चुनाव आयोग को, चुनाव से पहले 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले जी ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक जहां पर भी जितने भी बूथ हैं वहां पर वोटर लिस्ट लग जाए, जी लोगों को पता रहे कि आपका वोट है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं, और उसको जोड़ने की तुरंत व्यवस्था। ये कहना चाहूंगा। मनप्रीत जी, मैं एक छोटी सी सजेशन देना चाहूंगा। दोनों आप कानूनी सलाहकार सलाहकार हैं, जी। अधिवक्ता हैं। अब ये जो मेयर का चुनाव हुआ, कोई सी पार्टी का मेयर बने 5 साल के लिए, जी क्या ऐसा कोई प्रावधान सरकार निश्चित कर सकती है? अगर एफिशिएंट नहीं है तो क्या उसे चेंज करने का प्रावधान है इसमें, या सरकार ऐसा कोई लॉ ला सकती है कि अगर आपके मेयर एफिशिएंट नहीं है तो उसे अपनी पार्टी के किसी एफिशिएंट बंदे से रिप्लेस किया जाए? या वोट फॉर रिकॉल होता है फॉरेन कंट्रीज में, तो होता है वोट फॉर रिकॉल। अगर कोई बंदा पब्लिक का नुमाइंदा जो एफिशिएंट नहीं है, पब्लिक के अनुसार काम नहीं कर रहा, अपने मोटिव्स देख रहा है, तो पब्लिक उसे चेंज कर लेती है। नहीं, हमारे देश में राइट टू रिकॉल का प्रोविजन नहीं है। नहीं, मैंने रिकॉल के लिए नहीं कहा, सरपंच मैं ऐसा प्रावधान चाह रहा हूँ। सरपंच में है। बट ये आगे और भी बड़ी अगर सोच है जो वहां तक अगर हो 5 साल का टाइम हम देखें तो वही बहुत सरपंच ज्यादा ने बड़ा बात है। करी है। तो जी 5 साल वेस्ट ना करके, क्या हम जो हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ गुरुग्राम बोलेंगे जिसको, क्या उसको हम रिप्लेस कर पाएंगे? हम नहीं कहते कि उनको पार्टी हटा दे, पार्टी री इलेक्शन कर, नहीं, किसी और को भी एफिशिएंटली काम करने का मौका दे, या जिससे पब्लिक सफर ना करे। ये नहीं मैं 5 साल के लिए तो जैसे भी है जिस डर्रे पे चलेंगे चलेंगे। अगर मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूं, अगर ऐसा होता या ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी की होती तो मेयर का उम्मीदवार एक ऐसा व्यक्ति होता जिसको लोग भली भांति जानते, जिसकी कार्यशैली को लेकर लोग आज जो क्वेश्चन मार्क का जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है जी कि उन्होंने कभी काम नहीं किया, उनको ये नहीं मालूम कि उनका वार्ड कौन सा है, तो वो शायद यहाँ तक नहीं पहुंचते। अब बड़ी अच्छी आपने बात करी कि फॉरेन कंट्री की, हम भी सोचते हैं कि गुड़गांव ऐसे होना चाहिए, 3 रोड होना चाहिए, जाम नहीं। हम दिल्ली जाते हैं तो सोचते हैं 5 बार कि यार 5 बजे से पहले चले जाओ, 5 बजे के बाद नहीं जाना। और अब तो ये हाल होगा कि आप कभी भी चले जाओ, जो द्वारका एक्सप्रेस ने बनाया वो 24 घंटे, वो सेम 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर जाते हैं हम, 2.5 घंटे में। तो बड़े अच्छा काम कर रही है बीजेपी पिछले 10-11 साल से। केंद्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो लेयर वही है, सड़क वही है, इसीलिए मैं भाजपा तो को लोग चुन रहे हैं। मैं तो अच्छा काम कर रही है, इसलिए मेरे भाई भाजपा ने बड़ी अच्छी बात करी, भाजपा को चुन रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं, आपको हरियाणा में चुना, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, कितने % वोट मिली? 50। हमारे को कितनी मिली? 49। बाबूजी एक सेकंड, हमारे को मिली 49.5। मतलब तकरीबन आधे लोग हमारे भी साथ हैं, तो उनकी भी तो रिस्पेक्ट करो। अगर हम विपक्ष में हैं तो ये थोड़ी कि आप हमारी बात ही नहीं सुनोगे। अगर एक मोहल्ला आपके साथ है तो एक हमारे साथ भी है। हर आप विधानसभा उनकी के बात अंदर समान रूप से काम हुए हैं। फेलियर 90 की गवर्नमेंट, 90 विधानसभाओं में। फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन, नो विजन गवर्नमेंट, नो विजन एडमिनिस्ट्रेशन, इस चुनाव का रिजल्ट ये बता रहा है। घटाना जी, सुझाव पहले आप क्या अपनी देंगे आप? पार्टी सुझाव को मैं ये दे रहा हूँ, जो मेरे भाई ने पहले कहा, आप अपने संगठन तो बना सत्ता, लीजिए। ये देखो मैं ये कह रहा हूं बात सबसे बार मूलभूत बात। सुविधाओं की ये बात आप निगम की कर है, रहे हो। ये हमारे संगठन अरे बनाना चाह रहे हैं। वो हम देंगे मूलभूत सुविधा चलिए आप देंगे। सुझाव के ऊपर आइए। जनता ने तीसरी बार खटाना हमारे को सुझाव चुना पे है। आइए। मैं हमारी सरकार तीसरी बार आई बीजेपी है। को रुचि गुड़गांव की मूलभूत सुविधाओं में आपकी नहीं रुचि है, नहीं है, इनको रुचि है हमारे संगठन में। क्योंकि आप जीरो है। आप क्या एडवाइस सुझाव- अगर हम सही जीरो, नहीं। अगर हम सर, जीरो सुझाव हैं के ऊपर तो आए। 37 सीटें कैसे जीते? अगर हम सही। जीरो हैं तो हम लोकसभा में आपके बराबर आप- कैसे रहे? कहाँ बराबर? हमारा वोट सुझाव- हमारे बराबर ज्यादा कैसे रहा? हमारे खटाना साहब सुझाव पे आए ताकि सोच इसका अंत आंकड़े करें, पार नहीं क्योंकि कर बहुत पाए। समय हो गया है। मनप्रीत जी सौ का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। देखिए सुझाव ये पे। आप हमें सारे भ्रष्टाचारियों को मैं- साथ लेकर मैं- 100 का आंकड़ा नहीं पार सारे कर पाए। भ्रष्टाचारी तो और आप सुझाव नहीं अपनी कर पाए। पार्टी में ले गए। खटाना साहब सुझाव पे है, मैं सुझाव पे सुझाव आए। पे आता हूँ, एक लाइन क्योंकि में, इसका बहुत एक समय- ही लाइन जी, में। जी, जी। मेरे भाई ने कहा आप जीरो, आप हमें जीरो नहीं कह रहे। उन 49.5% लोगों ने, जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, आप उन सबको जीरो कर रहे आप कह रहे हो। हो। आप ये आप उनकी कह रहे हो। भावनाओं को ठेस ये पहुंचा रहे आप हो। कह रहे हो, ये आपके सुझाव- शब्द हैं। आपने ये कहा है, आपके, मैं तो आपको कह रहा हूं। आपने कहा है। मैं तो कह रहा हूं आप खटाना जीरो साहब हो। सुझाव भी होगा आप तो अभी कांग्रेस फिर- पार्टी शून्य आप है। विपक्ष को जनता सम्मान ने- दो, जनता ने शून्य कर विपक्ष दिया को आपको। सम्मान देने का अधिकार खटाना जी, आपके कांग्रेस पास को होना शून्य कर चाहिए। दिया जनता सुझाव ने। पे आया तो जब भाई आप- मैं क्लोज कर दूं फिर। जब आप विपक्ष को सम्मान ही नहीं देंगे तो आप आम जनता विपक्ष की है क्या कहाँ? सुनेंगे? विपक्ष है कहाँ पर? अच्छा कहाँ है विपक्ष, विपक्ष? वेरी कहाँ है गुड, विपक्ष? वाह भाई वाह। कहाँ है विपक्ष?
वाह भाई वाह। हुड्डा विपक्ष है, अरे 49.5% वोट ले रहे खेलना हैं। विपक्ष है। 5 लोकसभा मैं पूछ सांसद रहा है हूं हमारे, आपसे, मैं पूछ रहा हूं। 33 विधायक है हमारे। मैं पूछ रहा हूं आप आपसे। पूछ लो विपक्ष का है। हुड्डा है, आप विपक्ष पूछ लो है, विपक्ष का है। विपक्ष सुरजे वाला है, कहाँ है विपक्ष? लोगों ने वोट देके विपक्ष है बिठाया ना? है हमारे को। खटाड़ा साहब सुझाव पे आए, सुझाव पर आए क्योंकि सुझाव समय ये बहुत है कम है। कि जी, जी। सुझाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस सत्ता के नशे में मगरूर और चूर है, बाहर निकले और जनता से मिले और उनकी समस्याओं को सुने और उसको काम करने के लिए वहां पर आतुर और काम करें। और जिस विपक्ष को जीरो और कह रहे नदारद है, आधी जनता ने हमें वोट दिया है, आपके सामने खड़ा किया है। हम जीरो पे नहीं है। चलिए, आप पूरे हरियाणा को जीरो कह रहे हम हैं। हरियाणा के आपने मेरा अपमान नहीं करा, हम हरियाणा के पार्टी का अपमान नहीं करा। जीरो है, आपने आप जीरो है, कांग्रेस पार्टी शून्य है। आप 5 लोकसभा सांसद को जीरो कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी शून्य आप है। 37 विधायकों को जीरो कह रहे हैं। आप कह रहे हैं, आज जो है पूरा निष्पक्ष यहाँ पर 49% सुना लोगों ने कि वोट क्या दिया, आप बातचीत उनको हो रही जीरो कह रहे हैं। किस मैं तो उनका तरीके से सम्मान हो कर रहा रही हूँ, है। आप अपनी पार्टी की दोनों बात कर रहे हैं। पार्टियों लोगों की ने बात वोट करें, दिया, आप आपस उनका ही में सम्मान इनकी नहीं कर रहे हैं। discussion लगातार आपसे बात बरकरार है। नहीं। बट बड़ी बात यह है कि निकाय चुनावों में इतनी कम वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। सोचने की, विचारने की सबको बहुत ज्यादा जरूरत है। जिला निर्वाचन अधिकारी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर कि आखिरकार किस तरीके से हर चीज को मैनेज किया गया है यहाँ पर, या हम कहें मिस मैनेज इतना ज्यादा कर दिया कि लोग वोट नहीं दे पाए। वो लोग इतनी बुरी हालत में थे, या हम कहें कि एक व्यक्ति जो 9 साल उनके स्वर्गवास को हो चुका है, उसका नाम वहां पर मौजूद है, बट जो 560 लोग बूथ पर आकर वोट देना चाह रहे हैं, उनकी वोट कटी हुई है। वो लोग जो बीमार हैं, ऑपरेशन से उठकर आए हैं, क्योंकि वो खुश है कि आज हम अपना मेयर चुनेंगे, हम अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग करेंगे। बट यहाँ पर उनको वो अधिकार नहीं मिला। टैक्स पेयर जो है वो परेशान है कि मैं सबसे ज्यादा टैक्स देता हूं, उसके बाद भी मैं अपने मेयर को नहीं चुन पाया, अपने पार्षद को नहीं चुन पाया। तो इसका साफ साफ मतलब है कि अब सोचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि अब जो चुनावों का रिजल्ट आएगा, क्या जनता उससे खुश भी है या नहीं। सोचिए, विचारिए और नीचे कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा।